हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 41 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसी जो है वो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए भी हैं और कुछ वैकेंसी पीजीआई चंडीगढ़ के लिए हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 26 दिसंबर से और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की 25 जनवरी 2024 है। 25 जनवरी तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी 2024 इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं और अगर आप PWBD कैटेगरी के अंडर आते हैं तब आपके लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है। SC/ST के लिए 800 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं। मोड रहेगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन मोड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। UPI को अवॉइड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि UPI को अवॉइड करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बारे। जो फर्स्ट वैकेंसी है आपका वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, 1 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी आपकी असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की है, 2 यहाँ टोटल वैकेंसी है। मेडिकल फिजिसिस्ट की आपकी 5 वैकेंसीज हैं। ट्यूटर 9 की 6 वैकेंसीज हैं आपकी। मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी 1 वैकेंसीज है। टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डाइटिशियन की आपकी 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की आपकी जो है वो 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए है। लाइब्रेरी क्लर्क की आपकी 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप ग्रेड A की ये वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए है। टेक्निकल ग्रेड 1 लॉन्ड्री में ये वैकेंसीज हैं, 17 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं जिसमें अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 6 और EWS कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। इस तरह से टोटल आपकी 41 वैकेंसी है। PGI का जो सैटेलाइट सेंटर है संगरूर पंजाब में, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपसे क्वालिफिकेशन रखी गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। 35 ईयर्स रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी, और आप रजिस्टर होने चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल में। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की है। एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है। मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 35 साल के होने चाहिए। ये मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ये आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक में। आप रजिस्टर होने चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर। नेक्स्ट वैकेंसी मेडिकल फिजिसिस्ट की है, रेडियोथेरेपी में। 18 से 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। MSc इन मेडिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। MSc इन फिजिक्स होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। MSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी में होनी चाहिए स्पेशल सब्जेक्ट। डिप्लोमा इन रेडिएशन प्रोटेक्शन में होना चाहिए। DRP 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ट्यूटर 9 की आपकी वैकेंसीज हैं। 18 से 35 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। BSc नर्सिंग विद 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। MSc नर्सिंग एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिस्टर ग्रेड 2 का इन टीचिंग हॉस्पिटल 1000 बेड का जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए। MSc नर्सिंग विद एटलीस्ट 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन है तब आप इस एप्लीकेशन के अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की नेक्स्ट वैकेंसी है, इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए शेड्यूल 1, 2 और पार्ट 2, 3 शेड्यूल में जो मेंशन की गई है। आपके पास जो है आप रजिस्टर होना चाहिए मेडिकल स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर और शुड हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन मेथड, ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक में है। 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ये मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए शेड्यूल 1 और 2 के अंडर जो आती है और रजिस्टर विद स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर होने चाहिए। स्पेशल ट्रेनिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन मेथड आपके पास होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की 18 से 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। +2 विद साइंस इन साइंस में +2 इन साइंस होनी चाहिए आपके पास। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी में होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। और टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस में ये वैकेंसी है। 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में, जैसे डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट का। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और 8 ईयर का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर का जो शुड बी डिप्लोमा जो है आपका 3 ईयर का होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट का आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका 4 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तब भी आप इस एप्लीकेशन के अप्लाई कर सकते हैं। 8 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए
सेम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए नेक्स्ट वैकेंसी है, 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रखी है। MSc होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट रखी है। डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास। हाइट के बारे में आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, हाइट्स वगैरह, चेस्ट और जो भी इन्होंने दिया हुआ है उसे आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा आप जो है वो साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिटेक्टेड डिफॉर्मिटी डिजीजेस, ये विज़न आपके इस मेडिकल ये चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, ये चीज़ आप चेक कर लेंगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का कीपिंग एंड सिक्योरिटी में आपके पास। तो अगर आप आर्मी ऑफ फोर्स पर्सनल हैं तब आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइब्रेरी क्लर्क की नेक्स्ट वैकेंसी है, 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस में, विद साइंस मतलब मैट्रिक में आपके पास साइंस होनी चाहिए 10वीं में। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग बुक्स एंड जर्नल इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, ग्रेड A की, 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क की आपके पास होनी चाहिए। और स्पीड के बारे में इन्होंने आपको कुछ नोट दिया था, स्पीड ऑफ 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क इज टू बी जज बाय कंडक्टिंग ए स्पीड टेस्ट ऑन EDP मशीन। ये आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा 800 की डिप्रेशन का, ये मशीन के ऊपर आपका टेस्ट होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री में ये वैकेंसी है, 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन जो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है मैट्रिक। ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस ट्रेड का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है आपकी उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC/ST कैटेगरी से तो 5 ईयर की, OBC से हैं तो 3 ईयर की, PWD कैंडिडेट से 10 ईयर की, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं PWD कैंडिडेट तो 15 ईयर की, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं तब भी आपको, या फिर आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं PGI के, तब भी आपको एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है प्रोवाइड की गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।